अध्यापक हैं उनकी तरह समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे बैठे हैं? हम लोगों का है कि प्रशिक्षित वेतनमान, जैसे कि हम लोग बीटीसी प्रशिक्षण हैं, सब कुछ है, तो हमको शिक्षक के बराबर समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हम सरजमी पर बनी रहेंगे लखनऊ की धरती पर। पहले भी आप लोग जो है धरना दिए हैं, आप लोगों को आश्वासन में मिला गया था कि आपको जो है समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा, आपकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन आपको कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है कि इस बार आपकी सुनवाई होगी? आज 5 सितंबर है, हम इसी उम्मीद से आए हैं। उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस बात का मलाल होगा कि यदि हम पूरा कर दिए होते तो उत्तर प्रदेश का हमारा शिक्षा मित्र आज लखनऊ की दरी पर न बैठता। और मैं यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, आपकी चर्चाएं दूसरे देशों में भी होती हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जल्द से जल्द निराकरण करके कम से कम आप समान कार्य समान वेतन दे दीजिए, जिससे हमारा परिवार चल सके। धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षकों का सम्मान होता है, लेकिन आज आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो यही चीज़ तो बता रही हूँ कि आज हमको वहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। अपने अपने राष्ट्रपति से मिल रहा है, हमारे बीएसएस से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र लखनऊ पर आया है क्योंकि 10,000 रुपये में हम परिवार नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप की दवा नहीं हो पा रही है, खाने को एक वक्त चूल्हा जलता है, दूसरे टाइम जलता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें घर में रहकर। तो इसीलिए हम लखनऊ की धरती पर आए हैं। 10,000 में गुजारा नहीं होता। सरकार हमारी मांगों पे कभी मानदेय पे, कभी किसी मांग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों को प्रसूति अवकाश और भी सारी सुविधाएं अन्य कर्मचारियों की तरह नहीं दे रही है। इससे हम लोगों को बहुत समस्या है। हम लोग ससुराल से मायके से ससुराल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हैं। इनकी ये व्यवस्था है, इससे हम लोग बहुत, सरकार निकम्मी हो चुकी है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है। प्रयास कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में इनको समझाएंगे, तब तक नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अगले चुनाव में इनसे बदला लेंगे। जी, मैं मनसाराम मौर्य, जनपदीय महामंत्री अंबेडकर नगर। मैं यहाँ अनवरत धरना करने के उद्देश्य से आया हूँ अपने मित्रों के साथ, और मैं यहाँ तब तक जमा रहूँगा जब तक बाबा जी हमें कुछ यहाँ से दे नहीं देंगे, हमारी बातों को मान नहीं लेंगे, तब तक हम अपने साथियों के साथ यहाँ पर निदेशालय में जमे रहेंगे। अभी तो आज कम भीड़ है, कल से और ज़्यादा भीड़ होगी। अगर बाबा जी कल भी नहीं सुनते तो हम परसों से रोड जाम करेंगे, लेकिन अब की बार प्रशासन को झुकना पड़ेगा। यह आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन हम शिक्षक होते हुए भी सम्मान के दर्जे को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यह हमें बहुत हार्दिक पीड़ा है, बाबा जी को समझना चाहिए। अब हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हम कहाँ जाएं? 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता, हम अपने बीवी बच्चों को नहीं पढ़ा, बीबी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस पीड़ा को बाबा जी को समझनी चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? एक हमारे बगल में बैठ करके 70,000 80,000 रुपया लेता है, मैं उसी बगल में बैठ करके 10,000 मात्र पाता हूँ, और तमाम अन्य सुविधाओं से मैं वंचित हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि उनका वेतन इतना ज़्यादा है, इसके बाद उनको कैशलेस चिकित्सीय सुविधा और सारी सुविधाएं हैं। हम बता दें, अभी हमको मई में हार्ट अटैक आया था, मात्र मैं 10,000 पाता हूं। किस तरह से मैंने अपना इलाज करवाया वो मैं जानता हूं। बाबा जी को सोचना चाहिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे भी कभी दिन बहुरेंगे। निश्चित है हमारी बेरिया में बेर लगेगा, आज नहीं तो कल। बाबा जी हमेशा वहीं नहीं रहेंगे आसमान पे, उनको भी कभी ना कभी जमीन पे आना पड़ेगा। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं बाबा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों की आवाज़ को सुने और हमें उचित सम्मान दें आज शिक्षक दिवस में, और हम हंसी खुशी अपने घर जाएं अपने साथियों के साथ। हमें बहुत सारी समस्याएं, हम एक महिला हैं, हमारे बच्चे हैं, और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज 7 साल हो गया, महंगाई के हिसाब से मेरा कोई मानदेय नहीं बढ़ा हुआ है, और जिससे हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं चल पा रही है, हमारा इलाज नहीं चल रहा, हम बीमार हो जाते हैं, हमें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। हम बराबर वहाँ विद्यालय में जाते हैं, बराबर सबके मतलब एक साथ हम काम करते हैं, सारा काम हमारा वही है, लेकिन हमें सम्मान वही नहीं, हमारा पैसा वो नहीं है जो होना चाहिए हमें, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बाबा जी से करबद्ध हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारी समस्या को हल करें, और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी समस्या को बाबा जी सुन नहीं लेते हैं।
समस्याएं बहुत हैं। मतलब हम लोग वाकई अगर बीमार हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है कि हम लोग दवा इलाज करने के लिए भी सोचते हैं कि नहीं, हम लोग के पास कल के लिए नहीं बचेगा पैसा, कैसे हम लोग घर चला रहे हैं। और हमारे कुछ हम